जनता जनार्दन बेटियों उनको विशेष बधाई शुभकामनाएं। इतने ठंड के कोहरा में आप लोग अपना घर का काम धंधा छोड़कर इस समाज के एकता के लिए आप लोग यहाँ आए। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। साथियों, आज ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। इतने बड़े हमारे महापुरुषों की एक साथ जयंती और सबसे बड़ा आज दिन जिनको हम याद कर रहे हैं, मंडल के जनक, जिन्होंने पूरे भारत देश के अंदर, आप यूट्यूब पे फेसबुक पर सर्च कर लीजिए, इस देश के अंदर अगर मंडल कमीशन और 27% आरक्षण हिंदुस्तान में अगर मिला है तो वो हमारे परम श्रद्धेय शरद यादव जी की वजह से मिला है। एक बार जोरदार तालियां शरद जी। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, शरद यादव जी अमर रहे, शरद यादव जी अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, सावित्रीबाई फुले अमर रहे। सभी हमारे महापुरुषों के साथ चल रहा है। साथियों, सबके पास 24 घंटे हैं और सबको लगभग एक उम्र में जाके अपना जीवन समाप्त हो जाना है और हम इस मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन साथियों, कोई अपनी एनर्जी जुआ, सट्टा, चोरी और दुनिया के कामों में लगा के अपनी पूरी ऊर्जा नष्ट कर रहा है। और जो समझदार पढ़े लिखे हैं, जिन्हें अपने महापुरुषों का ज्ञान हो चुका है, जो देश की व्यवस्था को समझ चुके हैं, वो सारे लोग समझने वाले आप यहाँ बैठे हैं। आप हम लोग मिलकर ही इस देश को नई एक सामाजिक क्रांति, सामाजिक न्याय दिलाने का काम करेंगे। साथियों, दूसरा, इस देश के अंदर अभी गुलाब सिंह जी बता रहे थे और भी वक्ताओं ने बताया, इस देश में 90% जातियों को गुलाम बना के रखा है। देश आजाद 1947 को हुआ, संविधान 1950 में लिखा गया और जब संविधान लिखा गया तब SC ST को तो 22% आरक्षण दिया गया, लेकिन OBC को 50 के ऊपर 52% आरक्षण दिया था। लेकिन इस देश में उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री और देश के नेता थे, उन्होंने पिछड़ा वर्ग को कोई आरक्षण नहीं दिया। 1950 में संविधान में हमें 340 अनुच्छेद में 52% आरक्षण दिया गया था। और साथियों, देश के प्रधानमंत्री उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये मैं बोलता हूँ, उन्होंने उस समय हमारा संविधान लागू नहीं किया और देश में 42 साल पिछड़ा वर्ग बिना आरक्षण गिरा, यानी 42 साल देश में तुम्हारा कोई चपरासी नहीं बन पाया पिछड़ा वर्ग का। ये हमें आजादी OBC को नहीं मिली और SC ST को थोड़ी बहुत मिली है, उनको भी सामाजिक और समरसता की आजादी नहीं मिली। इसलिए भारत का जो संविधान कहता है, आज संविधान दिवस है, संविधान दिवस के उपलक्ष्य में एक बात हमें गांठ बांधकर संकल्प लेके इस मंडी प्रांगण से जाना है कि देश के अंदर भारत न हिंदू से चल रहा, न मुसलमान से चल रहा, न ईसाई से चल रहा, न कुरान से चल रहा, न बाइबल से चल रहा। ये देश भारत के संविधान से चल रहा है। और संविधान का जो अधूरा सपना बाबा साहब का और हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले का, सावित्रीबाई फुले का, लाला यादव जी का, हमारी राष्ट्रमाता फातिमा शेख जी का, हमारी अहिल्याबाई होलकर जी का, रानी अवंतीबाई लोधी, जिन्होंने त्याग तपस्या करके सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के खिलाफ देश की आजादी लड़ाई लड़ी। आज हम लोगों ने अभी तक कोई लड़ाई नहीं लड़ी और उनका जो अधूरा सपना है, उन्होंने जो हमें रास्ता बताया है। मैं माता बहनों से विशेष कर कहना चाहता हूँ, आपके पास मोबाइल है, आप इन माताओं को पढ़िए, सावित्रीबाई फुले ने जीवन में क्या किया, फातिमा शेख को पढ़िए, आपका जीवन बदल जाएगा। रानी अवंतीबाई लोधी 27 साल की उम्र में उन्होंने 1842-57 की क्रांति लड़ी। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं और सोशल मीडिया चला रहे हैं, घोड़ा गाड़ी भी है, थोड़ा आर्थिक संपन्नता भी आ गई, लेकिन हम लोग अपने समाज को, अपने वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं कर रहे। आज यहाँ पर संकल्प लेके जाइए, हमारे समाज को संख्या के अनुपात में हमें भागीदारी चाहिए। मैं बात आता हूँ जातिगत जनगणना पर। इस देश के अंदर जानवरों की, कुत्तों की, बिल्ली की, घोड़ों की, यहाँ तक की हिरणों की भी गिनती कर ली सरकार ने, लेकिन पिछड़ा वर्ग की 1931 में 52% आबादी थी और 90 साल हो गए, हमारी जनगणना नहीं हो रही। तो ये कौन सा गणतंत्र
मन में कसक है, मन में एक दर्द है, मन में बहुत बड़ी पीड़ा है और मन में एक ऊर्जा भी है कि संविधान अधूरा है, उसको हमें पूरा करना है। साथियों, इस देश में जब आपकी गणना नहीं है, आंकड़े नहीं है, कितने पिछड़ा वर्ग समाज में कलेक्टर बने हैं, मैं एक पंपलेट साथ में लेके आया हूं, सभी साथी बांट दीजिए। इस देश के अंदर हमारे अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कोई जज नहीं बने हैं। क्यों? कि तुम्हारी जब गणना ही नहीं है तो तुम्हें कहां से आंकड़ा पता चलेगा कितने मजिस्ट्रेट बने हैं। इस देश में हमारे कलेक्टर नहीं बने, इस देश में हमारे कमिश्नर नहीं बने, इस देश में विश्वविद्यालय में हमारे कोई प्रोफेसर नहीं बने। इस देश के अंदर जब सत्ता में भाजपा और कांग्रेस ने हमें समय तक राज किया, 60 साल कांग्रेस ने भी हमें गुलाम बना के रखा और अभी वर्तमान में 8 साल से तानाशाही सरकार चल रही है, उसने हमें महागुलामी की ओर धकेलने का दुस्साहस कर दिया। साथियों, हमारा आरक्षण भी खतरे में है, संविधान भी खतरे में है, हमारे आने वाली आबादी महागुलाम होगी, ये नोट कर लो। इसलिए सब लोगों को आज संविधान दिवस पर संकल्प लेना है। अभी जनगणना होने वाली है फरवरी मार्च के माह में, उसमें हमारे एबीसी का कॉलम मिलेगा तो आंकड़ा निकल के आएगा कि समाज के कितने कलेक्टर, कमिश्नर, मास्टर, पटवारी, सेक्रेटरी है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक भागीदारी उनकी क्या है, उस वर्ग की स्थिति कहाँ पे 74 साल बाद खड़ी है, उस समाज की, उस वर्ग की स्थिति। इसके लिए जातिगत जनगणना होना बहुत जरूरी है। जब जातिगत जनगणना होगी तो संख्या के अनुसार हमारी भागीदारी कार्यपालिका में कलेक्टर, कमिश्नर हमारे बनेंगे, न्यायपालिका में हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हमारे बच्चे, हमारी बहनें मजिस्ट्रेट बनेंगी। विधायिका में पूरे देश में 4200 विधायक बनते हैं, एक भी विधानसभा में किसी भी राज्य में ओबीसी के लिए सीट रिजर्व नहीं है। ये आप लोगों के साथ, आपके वर्ग के साथ अन्याय हो रहा। पूरे भारत में 543 सांसद लोकसभा के, 250 सांसद राज्यसभा के, 800 सांसदों में एक भी सीट आपकी लोकसभा, राज्यसभा में आरक्षित नहीं है। जबकि संविधान कहता है, 340 अनुच्छेद कहता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, हमारा नाम है ओबीसी महासभा का, उसकी उतनी हिस्सेदारी। और जितने लोग यहाँ आए हैं, कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे, भाई साहब अभी विधानसभा चुनाव में आप लोग क्या करेंगे? हम लोग समाज को न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं, हम कांग्रेस भाजपा के लिए काम नहीं कर रहे। कांग्रेस भाजपा में करते हमें तो अभी बहुत सारे लोगों को विधायकों के ऑफर आ रहे हैं और कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री के दर्जा के ऑफर आ रहा है। हम लोग समाज में इतना, जो मध्य प्रदेश के लाखों लोगों को हमने ओबीसी महासभा के प्लेटफॉर्म पे हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और जो हम लोग समाज का विश्वास अर्जित किया, समाज का हमने करोड़ों रुपए बर्बाद करवा दिए इस आंदोलन में। आज इस कार्यक्रम में भी लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं हमारे निमाई के लोगों ने। कितने बड़े समाज का हम विश्वास नहीं टूटने देंगे, न ये संगठन घटने देंगे। इस समाज को आखिरी पायदान तक मध्य प्रदेश में हमारी 51% आबादी 2011 में थी, या तो हमारी जाति का जनगणना करो, वरना 51% मध्य प्रदेश में आरक्षण लागू करो। इस शिवराज सिंह चौहान और मोदी को यहाँ से ऐलान करके हम मांग करते। दूसरा, इस मध्य प्रदेश के अंदर अभी पंचायत चुनाव एक 6 माह पहले हुए, आरक्षण 27% था, खत्म करके 14% किया गया। अभी नजदीक में नगर पालिका के चुनाव उत्तर प्रदेश में चल रहा है, वहां भी आरक्षण खत्म कर दिया। साथियों, ये समझने वाली बात है, जिनकी संख्या मध्य प्रदेश में 8% है, उन्होंने ईडब्ल्यूएस का मध्य प्रदेश में 10% आरक्षण लागू करा लिया और 51% वालों को 14% आरक्षण मिला गया है। अभी हमारे पास, मेरे पास पूरी लिस्ट है, 5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में मात्र ओबीसी को 4% आरक्षण मिला, जबकि हमारी वर्तमान में 54% से ज्यादा आबादी है। तो ये संविधान इस मध्य प्रदेश में लागू नहीं हुआ। यहाँ सीरिया का कानून चल रहा है, या दक्षिण कोरिया का कानून चल रहा है, या तानाशाही सरकारों का कानून चल रहा है। वो यहाँ बोला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने आप को ओबीसी का चेहरा बताता है, वो कंस मामा। इस मध्य प्रदेश के हमारे 30 लाख बेरोजगार युवा, हमारे बहन भाई संघर्ष करके माँ बाप का लाखों में बर्बाद करके नौकरी के लिए भटक रहे। ना नौकरी है, ना बैंकों से लोन मिल रहे, ना प्राइवेट सेक्टर में किसी प्रकार का कोई जॉब निकल रहा है। और अभी तो हम लोग जितना आंदोलन तेज कर रहे हैं, उस आंदोलन में सरकार प्राइवेटकरण कर रही है, 29 विभागों को प्राइवेट कर दिया। तो हम कहते हैं, अगर पूरा देश प्राइवेट हाथों में जा रहा है तो
तो प्राइवेट सेक्टर में भी पिछड़ा वर्ग की हमारी संख्या के अनुपात में हमारी भागीदारी होना चाहिए। ये मांग इस मंच से हम लोग करते हैं। दूसरा, जातीय जनगणना की बात आई। जातीय जनगणना बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जी के बेटे ने तेजस्वी यादव जी ने चालू कर दी 7 जनवरी से। उसमें ही कुछ मनुवादी ताकतें रोक लगा रही सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कल उनकी आपत्ति खारिज कर दी है। और आज मैं कहना चाहता हूं इस प्रदेश के नेताओं से, देश के नेताओं से, विशेषकर कांग्रेस भाजपा दोनों राजनीतिक दलों से, अगर आप पिछड़ा वर्ग को न्याय दिलाना चाहते हैं तो पिछड़ा वर्ग समाज की जाति का जनगणना कराइए। सत्ता में भाजपा बैठी है, भाजपा मध्य प्रदेश में अभी लागू करवा सकती है। अगर नहीं करवा रही तो कांग्रेस ने, कमलनाथ ने जैसे कल स्टेटमेंट दिया है कि हम जातीय जनगणना लागू कराएंगे मध्य प्रदेश में। मैं राहुल गांधी और कमलनाथ से कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। आप छत्तीसगढ़ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां जाति का जनगणना लागू करा दे, संख्या के अनुपात में हमारी भागीदारी हिस्सेदारी दे दे, तो हम जानेंगे कि कांग्रेस हमारी जैसी है। साथियों, इस क्षेत्र के विधायक जी आ चुके हैं। विधायक जी का ओबीसी महासभा परिवार में ओबीसी महासभा की प्रदेश कमेटी की ओर से, निवाड़ी जिले की ओर से उनका स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर सतपाल सिंह यादव, निवाड़ी विधायक, हमारा इस मंच पे आपका स्वागत बंदन अभिनंदन है। बैठिए विधायक जी। मेरे बोलते समय लगभग 2.5 लाख लोगों ने आपको आज से 15 माह पहले इस क्षेत्र से वोट देके चुना है और अभी 6 माह पहले अमित राय जी आपको जिला पंचायत अध्यक्ष चुना है। आप लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हमने तो यहाँ पे कांग्रेस, सपा, बसपा सारे पार्टियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था। हो सकता है कुछ पार्टियों के आए हो, कुछ के ना आए हो, क्योंकि आप सत्ता में, आप लाइट में हैं और जनता की नजरों में आप खूब जोर से चल रहे हैं। तो आप लोगों से हम ज्यादा दबाव बना के मांग इस मंच के माध्यम से करना चाहते हैं। विधायक जी, 1931 में लास्ट जनगणना हुई देश के अंदर। हमारी देश में जनगणना नहीं हो रही। अभी प्रदेश में आपकी सरकार है। अभी जाति की जनगणना हमारे बिहार के, आपकी समाज के नीतीश कुमार, आपकी समाज के लालू प्रसाद जी के आह्वान पर नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी ने 7 जनवरी से जाति का जनगणना बिहार में लागू करा दी। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, आपसे भी उम्मीद करना चाहता हूँ, आप भी उस वर्ग, उस जाति से हैं, उस मध्य प्रदेश में सरकार में आप पावरफुल विधायक हैं और यहाँ अपने सामंतवादी जड़ों को हिलाकर इस निवाड़ी जिले में पहली बार पिछड़ा वर्ग का झंडा लहराया है। तो मुझे आशा उम्मीद है आप जाति का जनगणना सरकार की जगह करवाएंगे। अमित राय जी, आप भी पूरी ताकत लगाइए। आपको भी पिछड़ा वर्ग ने लाल बत्ती राज्य मंत्री का दर्जा दिलाने में पूरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ नंदराम जी आए, उनसे भी आग्रह है, इसमें मध्य प्रदेश में हमारी 54% आबादी है, उसकी जनगणना हो जाए। कितने कुशवा है, कितने कुर्मी है, कितने गुर्जर है, कितने यादव है, कितने अभी ढोल चला रहे हैं, कितने दूध बेच रहे हैं, कितने भट्टाबाजी उगा रहे हैं, कितने उनके बच्चे कलेक्टर कमिश्नर बन पाएंगे नहीं, कितने मास्टर चपरासी है, इसका कोई सरकार के पास डाटा नहीं है। जब डाटा बनेगा तब समाज का विकास होगा। और आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, इसकी ज्यादा नैतिक जिम्मेदारी आपकी है। हम लोग तो देखिए सोशल मूवमेंट वाले, समाज के संगठन में काम करने वाले लोग हैं। हमारा सिर्फ मांग करने का एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास। आप लोग विधानसभा में घुसकर अंदर अपनी बात वजनदारी से कहकर इस समाज को न्याय दिला सकते हैं। दूसरा, इस मध्य प्रदेश के अंदर अभी पंचायत चुनाव में 27% आरक्षण खत्म कर आपकी सरकार ने बोला, विधायक जी आप इसको व्यक्तिगत मत लीजिएगा, क्योंकि समाज के हम लोग काम कर रहे हैं, तो समाज के सामने आपसे पूरी वजनदारी के साथ मांग करेंगे और आपको कुछ हम तंज भी कसेंगे। 27% आरक्षण खत्म करके आपकी सरकार ने बोला 35% आरक्षण करेंगे, लेकिन 35 आरक्षण नहीं किया और हमें मात्र 14% आरक्षण मिला नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के चुनाव में। तो हमारा जनप्रतिनिधि के क्षेत्र में भी आरक्षण बढ़वाइए। कॉलेजियम सिस्टम से मजिस्ट्रेट बनते चले आ रहे हैं, उसका उन्होंने भरपूर विरोध किया है। आपकी मैं सरकार से और आपसे मांग करता हूँ, आज संविधान दिवस पे जो हमें संविधान में हमें पावर मिला, उसका भी हमें इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। इसलिए कॉलेजियम सिस्टम से मजिस्ट्रेट बनने का आप रास्ता बंद कर उसमें भी कॉलेजियम सिस्टम बंद करके संविधान तरीके से एक नई संस्था बना जाए, उसमें SC ST OBC के लोगों को, उसमें हमारे लोगों को जज बनाया जाए। दूसरा,
इस मध्य प्रदेश के अंदर अभी जो 1 लाख वैकेंसी सरकार ने विभिन्न विभागों में निकाली है, उसमें अभी शिवराज सिंह चौहान ने 2 साल पहले ओबीसी महासभा की मांग पर 27% आरक्षण का मैं लिख के लेटर दिया, तो मैं करके भी लाया वो लेटर को। और अभी पटवारी भर्ती में कल स्टे आ गई है। तो मैं कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में जितनी भर्ती हो, जब तक जातिगत जनगणना लागू नहीं होती तब तक आप लोग कम से कम 27% के हिसाब से हमारे बच्चों की नियुक्ति करवाइए। दूसरा, इस मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मंडल के जनक, जिनका जन्म मां नर्मदा के आंचल के पास होशंगाबाद जिले की बावई तहसील के गांव 8 मऊ में हमारे शरद यादव जी का जन्म यहाँ हुआ था, उनकी जन्मभूमि है। और उनका इस मध्य प्रदेश से राजनीतिक लंबे समय तक उनका संपर्क रहा और पूरे देश में उन्होंने पिछड़ों की और मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ी। आपसे विधायक जी विशेष आग्रह निवेदन है कि हमारे भोपाल के अंदर जैसे राजा भोज की बड़ी स्टेच्यू बनाई है, इसी प्रकार की स्टेच्यू शरद यादव जी की भोपाल के अंदर लगवाइए मुख्यमंत्री जी से कहकर। और एक स्मारक उनका म्यूजियम भोपाल के अंदर बनना चाहिए और उनकी समाधि स्थल जहां उन्होंने पंचतत्व में उनको विलीन हुआ, उनकी जो जन्मभूमि गांव आखमऊ में, वहां भी शरद यादव जी की एक सुंदर सी वहां पे समाधि स्थल बनाई जाए। और इस मध्य प्रदेश के अंदर कोई प्रशासनिक भवन या कोई संसद बड़ी, उसके नामकरण शरद यादव जी के नाम पर किया जाए, ये मांग मैं माननीय विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री जी से करना चाहता हूं। और इस मध्य प्रदेश में हमारे पिछले वर्ग के बड़े नेता हुए, एक हमारे माननीय सुखलाल कुशवाहा जी, जिन्होंने 2002 में एक नारा दिया था, इस मध्य प्रदेश में कभी पिछले वर्ग का मुख्यमंत्री नहीं बना था। जब सुखलाल कुशवाहा जी 100 गाड़ियों के काफिले के साथ मध्य प्रदेश में यात्रा निकाली थी, उन्होंने नारा दिया था कि मध्य प्रदेश की मजबूरी है और पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री बहुत जरूरी है। तब भारतीय जनता पार्टी मां भारती को लेके आई, पिछड़ा वर्ग का पहली बार मुख्यमंत्री बना। और ये तो आपके साथ भी घटना घटित हो गई। पहली बार निवाड़ी में, टीकमगढ़ जिले में जब से देश आजाद हुआ, निवाड़ी के मैं यहाँ पे कभी पृथ्वीपुर में कभी आप पिछड़ा वर्ग का विधायक नहीं बना, मुझे जहां तक जानकारी है। पहली बार एसटी एसटी ओबीसी के लोगों ने ज्यादा ताकत लगाई आपको और आपको विधायक बनाया। अमित भाई आपको जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। इसलिए एससी एसटी ओबीसी एकता के मंच पर आप लोग इस वर्ग को विशेष न्याय दिलाने के लिए विशेष प्रयास करना, ये हमारी मांग ओबीसी महासभा की तरफ से है। कोई हम आपसे नहीं कर रहा है। मैं तो कमलनाथ जी से भी कहना चाहता हूँ कि जातिगत जनगणना मध्य प्रदेश में हो। भाजपा के प्रतिनिधि बैठे हैं और कमलनाथ जी को ज्ञापन हमारे धर्मेंद्र कुशवाहा जी और देवर जी महेंद्र जी देके आए और परसों टीकमगढ़ की टीम ने कमलनाथ जी को ज्ञापन दिया। जातिगत जनगणना कल उनका स्टेटमेंट भी आया कि जातिगत जनगणना मध्य प्रदेश में कराएंगे। अगर कमलनाथ जी से आप भला करना चाहते हो तो राजस्थान छत्तीसगढ़ में दोनों राज्यों में सरकार है, वहां जातिगत जनगणना करा दो, तब कांग्रेस को पिछड़ों की हितैषी क्या समझेंगे हम लोग। नहीं, 60 साल में कांग्रेस ने पिछड़ों को, दलितों को ठगने का काम किया। और विधायक जी आंदोलन बहुत बड़े स्तर पर जाने वाला है। अगर जातिगत जनगणना मध्य प्रदेश में नहीं होगी, और शिवराज जी को बोल दीजिएगा, मोदी जी को, अमित शाह को, पीडी शर्मा जी को, ये आंदोलन इतना बड़ा रूप लेने वाला है। अगर जातिगत जनगणना नहीं हुई तो दोनों पार्टियों को लेने के देने पड़ जाएंगे। नोट कर लीजिए, ये हमारा युवा समाज जाग चुका है। ये समाज का मंच है। वो 26 जनवरी आज गणतंत्र दिवस पे हमारे बच्चे नौजवान घूम रहे, उनके चेहरे मर जा रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, बैंकों से लोन नहीं मिल रहा। मैं भी किसान का बेटा हूं, बाद में डॉक्टर बना हूं। 12,000 रुपए क्विंटल में सोयाबीन खरीदा, आज 3,000 साढ़े 3,000 में सोयाबीन हमारा खरीदा जा रहा है। किसान को कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही। हमारे बाप दादा दूध का धंधा करते हैं, दूध के लिए कोई दूध डेयरी नहीं बाजार में, दूध लेके घूम रहा है, लेकिन दारू खल्ले में बिक रही है। ये हमारे केवट समाज के लोग हैं। ये लोग मछली का पालन करते, मछली का धंधा करते हैं। मछली वालों के लिए सरकार प्रोजेक्ट बनाए, तब पिछड़ा वर्ग का कल्याण होगा। 4 साल से पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति बंद है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में हमारे 1300 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, बच्चों को पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति दिलवाई जाए। और मैं हमारी बहन बेटियों को जो कॉम्पिटिशन की एग्जाम परीक्षा हो, उसमें कम से कम रेट दिया जाए। आज लाखों लोगों ने, 13 लाख लोगों ने फार्म भरा है 9,000 पटवारी की जगह। और
इनको 27% के साथ तत्काल नियुक्ति दी जाए और आप लोग 51% के लिए प्रयास करिए। बहुत बड़ा मंच है और बात हमारे सीनियर कोर कमेटी के धर्मेंद्र कुशवाहा जी, इंजीनियर महेंद्र लोधी जी रखेंगे। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। मैं एक नारा लगाऊंगा, जिसकी जितनी संख्या भारी, नहीं किसी से भीख मांगते, निकलो बाहर मकानों से, अभी तो अंगड़ाई है। ओबीसी महासभा जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, मानव शरद यादव जी अमर रहे। धन्यवाद। जय ओबीसी, जय संविधान, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं चंदेरी हलचल न्यूज। देश हित में आपके विचार हर रविवार शाम 8 बजे महावीर सिंह राजपूत के साथ।